सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेटा ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक पता है सबको? ग्रीक एवरीवन यस और नो? क्या होता है ग्रीक? कहाँ की लैंग्वेज है मेरे बच्चा? ग्रीस की, सबको पता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड का है, मिक्सचर है। क्या है उसमें? 3 वर्ड से मिला के बना है, त्रिगोन मेट्रॉन। क्या मेरे बच्चा, क्या बोला मैंने? त्रिगोन मेट्रॉन। त्रि माने 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब हुआ? मेजरिंग द 3 साइड्स। सर जी खुद बताओ किस चीज के अंदर हम 3 साइड्स को मेजर करते हैं? वो कौन सी शेप है? ट्राइंगल। यानी ये सारा चैप्टर हमारा ट्राइंगल पे चलेगा। मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा कि ये अलग से पॉइंट है। ऑफ अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल्स। एंगल्स की हेल्प से हम करने वाले हैं। आप सबको मैंने इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताया, चैप्टर 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज आता है रियल लाइफ में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, कोई पहाड़ की हाइट नापनी है तो हाइट कैसे नापी जाती है? इंची टेप से, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। एनीवेज, पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्लियर हुआ सबको, यस और नो? पहली साइन। साइन पूरा नाम होता है SIN, साइन। दूसरी कॉस, पूरा नाम होता है कोसाइन। बेटा साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट। क्या होता है मेरे बच्चा? टैंजेंट। सेक का नाम होता है, वेट सेक नहीं लिख रहा मैं, कॉट लिख रहा हूं। कॉट, कॉट का मतलब को टेंजेंट। कॉट का मतलब को टेंजेंट। फिर सेक, सेक माने सीकेंड, या कई लोग सेकंड भी बोलते हैं। और कॉसेक, कॉसेक माने कोसेकेंड। ये इसके पूरे नाम है, यानी ये एब्रिविएशंस हो गई। पता है ना सबको एब्रिविएशंस क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं क्या 6 नाम है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। जरा नोट करो, साइन, कोसाइन, टैन, कोटेंजेंट, सेक, कोसेकेंड। क्या बन रहा है? कुछ नोटिस करो, कुछ पैटर्न मिला किसी को? सबके साथ क्या लग गया? को लग गया। देखो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड। बात समझ आ गई सबको? को लग गया। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां एक और चीज आती है। यहां एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? थीटा। ये एंगल के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंबल है बेसिकली, थीटा। अब ये सारा चैप्टर जो आपका चलेगा, ये सारा चैप्टर आपका चलने वाला है राइट ट्रायंगल पर। आपको राइट ट्रायंगल पता क्या होता है? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, बेइज्जती कर रहे हो आप तो। राइट ट्रायंगल में इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? परपेंडिकुलर। और इसको? और ये हाइपोटेन्यूज। सबको पता है तो? अच्छा ये भी पता होगी फिर तो, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? आओ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न कर ले हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सर वो क्या होती है बेटा? हम सबका फेवरेट PBP HHB, याद है ना सबको? हाँ जी, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। डू यू रिमेंबर दिस? नो। सेकंड, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा, पापा बीड़ी पी के। हाँ हाँ बेटा, याद ही होगा सबको। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लर्न कर लेना कौन सा आपको लर्न करना है। मेरे को पूरी उम्मीद है सबको बीड़ी वाला ज्यादा पसंद होगा, है ना? चलो, तो बेटा फॉर्मूला बनता है S फॉर साइन, T फॉर कॉस, T फॉर टेंजेंट, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। यानी साइन थीटा। बेटा साइन थीटा किसके इक्वल बन रहा है मेरे बच्चा? P/H। किसके इक्वल? P/H। कॉस थीटा B अपॉन में H। टैन थीटा T अपॉन B।
कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। शायद बोला एच बाई पी और लिखा एच बाई बी है ना? यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने गलती से। बोले यहां तक क्लियर? ओके, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार याद हो गया, रिकॉल करना बेटा, साइन किसके इक्वल है? पी अपॉन एच, कॉस पी बी अपॉन एच, टैन पी अपॉन बी। लो देख लो, कॉसेक एच अपॉन बी, सेक कॉट याद हो गया? ठीक है, आओ एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल 1 से। पढ़िए क्या कहता है। गिवन tan a is equals to 4/3, tan a कितना दे रखा है बेटा? 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। tan a 4/3। नाउ tan का बेटा भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है? p/b। तो अगर मैं देखूं, मेरा p हो जाएगा 4x और b हो जाएगा 3x। देखो बेटा, गलती कहां पर होने वाली है, कहां होने वाली पहले बता रहा हूं। बच्चा इसे लिखता है p इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3। गलती, स्टार्ट होते ही आधा नंबर कट गए। बताओ आपके और मेरे में फर्क क्या था? आपके और मेरे में फर्क क्या था? मैंने क्या लिखा p के साथ? x, और b के साथ y। x क्यों लिखा, सवाल है सबसे बड़ा, बताओ बेटा। देखिए ये बताइए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू या रेशियो है, यानी ये फ्रैक्शन में है या सिंगल नंबर है? फ्रैक्शन में है ना। तो जब भी फ्रैक्शन में, दैट इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो जब भी हटाते हैं तो साथ में x लगाते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 4:3, अब क्या करते? 4/3। क्या करते इसे? 4x और 3x लिखना आता है ना। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, 4/3। बात सेम है, 4:3 या 4/3। बोलो पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब सर p आ गया, b आ गया, क्या चीज मिसिंग है? h निकालना है। h के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। p क्या है बेटा? 4x का स्क्वायर। b क्या है बेटा? 3x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर यानी 16x², 3x का स्क्वायर यानी 9x²। 16 और 9 25, 25x²। बोलो पॉइंट क्लियर? नाउ ये किसके इक्वल है सर? h² के। h हो जाएगा मेरा रूट में 25x² यानी 5x। क्वेश्चन ने बोला फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। बाकी कौन कौन सी होती है मेरे बच्चा? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, याद है ना? तो निकालनी है साइन। साइन एंगल क्या है इस बार? ए। साइन ए p/h। p है 4x, h है मेरा 5x, तो 4x/5x 4/5। कॉस, कॉस है मेरा b/h। b कितना है? 3x। h कितना है? 5x, तो कितना हुआ? 3/5। टैन मेरा है, नेक्स्ट निकालो कॉट। कॉट नहीं कॉसेक निकालते, कॉसेक ए। कॉसेक है बेटा h/p। h है मेरा 5x, p है मेरा 4x, तो कितना हुआ? 5/4। सेक h/b डायरेक्ट कर रहे अब तो 5/3, और लास्ट कॉट b/p यानी 3/4। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है, इसे आप सब पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन बताता हूं कौन सा आपने ट्राई करना है। ऑनलाइन आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, अब देखो विजिबल हो रहा है।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग, तब तक बाकी सारे ये नोट करें राइट नाउ। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसका आंसर 7 आना था। क्या लिखा हुआ है? 16 cot a इज इक्वल्स टू 12। 16 cot a इज इक्वल्स टू 12। अभी तक हमने पढ़ा है कॉट क्या होता है, b बाय p, बट सर यहां पर तो 16 है, तो 16 को हम डिवाइड में भेज देंगे, यानी 12/16 कैंसल आउट हो गए 3/4। कॉट b बाय p के इक्वल होता है, तो बेस मेरा हो गया 3 और p कितना हो गया 4, यही सुनना था। बेस हो गया 3x और परपेंडिकुलर हो गया 4x। h निकालते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर क्या होगा 4x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर। 16 और ये 9 25x स्क्वायर, h हो जाएगा 5x। नाउ क्वेश्चन में बोला है साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, पहले साइन ए निकाल लो। साइन ए कितना होता है, साइन ए है p बाय एच, p इज 4, h इज 5, कॉस ए b बाय एच 3/5, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। साइन 4/5 कॉस 3/5, वैल्यूज रिप्लेस करो, 4/5 प्लस 3/5 अपॉन 4/5 माइनस 3/5, 4 प्लस 3 7 अपॉन 3 1 1/5। नीचे वाला रेसिप्रोकल होता है, क्यों होता है आज इसका लॉजिक बताते हैं। हमेशा मैंने आपको पढ़ाया नीचे वाला रेसिप्रोकल क्यों होता है, ये आज तक कभी नहीं पढ़ाया सर। 5/1 7। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं a डिवाइड बाय b, आप सबको पता है जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, किसे रेसिप्रोकल करते हैं, a को b को, यानी 1/b लिखते हैं, राइट। ये सबको पता है ना। अब एक चीज का जवाब दीजिए सब मेरे को, हमारा ये न्यूमरेटर था ना, ये डिनोमिनेटर था, क्या मैं इसको इस वे में भी लिख सकता था, 4/5 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 4/5 माइनस 3/5 लिख सकते थे, बिल्कुल। 4/5 3/5 7/5 डिवाइड बाय 1/5। अब खुद बताओ, इसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल। कितना आ गया, बात समझ आई। ये क्यों रेसिप्रोकल होता है, बचपन से हमने याद कर लिया, रेसिप्रोकल क्यों ये नहीं पता। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है एबीसी जहां राइट एंगल है बी पर, तो राइट एंगल ड्रॉ करते सबसे पहले, ये बनाया राइट एंगल और ये ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल है बी पर, बी ए सी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर है, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। पता नहीं सर, क्वेश्चन में आगे बाद में करूंगा। सबसे पहले राइट ट्राइंगल है, दो साइड्स है, क्या लग जाएगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर बी स्क्वायर मत लिखना, फंस जाओगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे सर, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है AC, तो आप लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है AB, तो क्या बनेगा AB स्क्वायर। बेस का नाम क्या है, तो क्या बनेगा बेटा BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर पता नहीं, AB स्क्वायर
24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 625 AC स्क्वायर। अब AC क्या होगा, रूट में 625, किसका स्क्वायर करने पे 625 आता है, 25। तो पहला बेसिक पॉइंट क्लियर। अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे। मेरे पास ये वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या बोला, डिटरमाइन साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। अब नया पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है, वो क्या है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि साइन पी बाय एच कॉस बी बाय टैन पी बाय बी। अब एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर थीटा आपका यहां पर है, अगर थीटा इस पॉइंट पर है, तो परपेंडिकुलर कहां पर होगा, सामने वाला। परपेंडिकुलर यहां, बेस कहां होगा, नीचे वाला, और हाइपोटेन्यूज यहां पर। बोले यहां तक क्लियर। बट अगर थीटा आपका यहां पर है, तो परपेंडिकुलर आपका नीचे, बेस साइड में, और हाइपोटेन्यूज यहां। बोलो बात समझ आई। यानी अगर मैं बोलूं, नोट, साइड ऑपोजिट टू थीटा, साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, कि जोन सा एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर। वापसी आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन ने मांगा में से साइन ए कॉस सी। साइन ए, साइन ए, अगर आपका एंगल ए है, आपके लिए परपेंडिकुलर कहां पर होगा बेटा, कहां पर होगा, कहां पर होगा, BC। और बेस कहां होगा, अभी हमने आपको बताया कि सर थीटा अगर यहां पर हुआ तो परपेंडिकुलर नीचे, बेस यहां पर। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर, यस और नो। तो साइन ए P बाय एच, कई बच्चे ऐसे लिखने वाले हैं, फिर नंबर कट गए। सर जी क्या आपको परपेंडिकुलर का नाम पता है, क्या है नाम, BC। तो आपको नाम लिखना है। जब ट्रायंगल में नेम गिवन है ना, यू कांट यूज PHB। देखो कहीं पे PHB यूज कर रहा हूं मैं, पूरा नाम लिखना है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए अगर एंगल है, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। BC बाय बेस AB, BC is 7, AB is, I'm sorry, P by H, BC by AC, 25 cos C, cos C, C एंगल है, परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और बेस और हाइपोटेन्यूज AC। तो ये होता है मेरा B बाय H, बेस क्या है बेटा, BC, और हाइपोटेन्यूज AB, AC, 7/25। cos A, cos A, B बाय H। अब एंगल A है आपका, A, बेस कहां होगा, AB बाय AC, 24/25, AB बाय AC। और लास्ट साइन C, साइन C, C एंगल है परपेंडिकुलर AB, बेस BC, और हाइपोटेन्यूज AC, AB बाय AC, अगेन 24/25। क्या क्वेश्चन ने ये डिमांड करी थी, नहीं। क्वेश्चन ने क्या मांगा, साइन A मल्टीप्लाई कॉस C प्लस कॉस A मल्टीप्लाई साइन C। साइन A कॉस C, साइन A कॉस C, कॉस A साइन C। साइन A, साइन था 7/25, कॉस 7/25, कॉस A 24/25, साइन C 24/25, 49 576 625/625। आंसर इज 1। पॉइंट क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपसे पूछ रहा हूं,
किसी ने नोटिस करा मैंने कहीं पर एक्स नहीं लगाया, एक्स नहीं लगाया, वाई? तो मेरे को गिवन है सेंटीमीटर, जब मेरे को यूनिट्स गिवन है मैं एक्स क्यों लगाऊं? बोलो पॉइंट क्लियर? अच्छा क्लियर हो गया? इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। या काम करो पहले इसी को अटेम्प्ट कर लो फिर आगे देता हूं क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन देने जा रहा हूं बट इससे पहले एक हिंट भी देने जा रहा हूं। हिंट क्या है आपका? मान लीजिए आपका साइन थीटा 1/5 है, साइन थीटा 1/5 है। साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी क्या बनेगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन की वैल्यू कितनी थी? 1/5। नाउ 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह मान लो मैंने बोला साइन 4, साइन की पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा? यानी साइन थीटा की पावर 4, 1/5 की पावर 4, 1/625। ओके, ये हिंट है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम दूंगा 2 मिनट 30 सेकेंड्स। चलो बेटा, सबसे पहले कॉट थीटा, ये है 7/8। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 बन गया आंसर। अब फर्स्ट पार्ट के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे सर? कॉट थीटा मेरा क्या होता है बच्चों? b/p। b कितना हुआ? 7x और p कितना हुआ? 8x। क्या बच गया? h। लगा दो, h² इज टू p² प्लस b²। p क्या है हमारा? 8x का स्क्वायर। b क्या है? 8 का स्क्वायर 64x² और इसका 49x², यानी हो जाएगा 113x²। यहां कंफ्यूजन शुरू। √113x²। बच्चा सोचेगा सर √113, अरे भाई किसी का नहीं होता। 113 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं। तो ये क्या रहेगा? √113x। चेक करो यहां गलती तो नहीं, ये दो जगह पे जाके बच्चे की गलती होती है इनमें से। कई बच्चे एक्स भूल जाएंगे, कई बच्चे रूट लगाना भूल जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, डायरेक्ट निकाल दूंगा अब तो मैं। साइन थीटा p/h, p कितना था बेटा मेरा? 8/√113। कॉस थीटा b/h 7/√113। हमारे को चाहिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, कहीं ये ना आप यहाँ पे वैल्यू पुट करने लग गए। ये बनेगा a+b a-b। काम आसान हो जाएगा, a² - b²। अक्सर यहां स्टूडेंट क्या करता है, अपना क्वेश्चन अननेसेसरी लेंदी कर लेता है। कैसे? कई बच्चे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन, साइन क्या है? 8/√113 ये लिखा, 1 माइनस 8/√113 ये लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। अननेसेसरी, इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये होगा मेरा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। बोले यहां तक क्लियर? a² - b²। अब वैल्यू डाल दिए बेटा। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर यानी 8/√113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 7/√113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर
49 अपॉन 113। अब यहाँ एलसीएम करिए, मिस्टेक शुरू, कई बच्चा 113 से 113 काट देगा। पहली गलती, ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने करे है टेस्ट में, ये मैंने नहीं करी है, अपने टेस्ट खोल के देख लेना, मिल जाएगी ये गलतियां। तो पहले एलसीएम करो। एलसीएम क्या होगा? 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। कितना बना? 113 माइनस 64, 49 अपॉन में 113 डिवाइड बाय 64 अपॉन 113। नीचे वाला क्या हो जाता है? क्यू होता है सर, डिवाइड में था इसलिए 49/64। कई स्मार्ट स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर हम आइडेंटिटी से कर लेते हैं। बेटा आइडेंटिटी से करना होता है, वैल्यू की ना गिवन होती। अगर आइडेंटिटी से करना ही होता आंसर तो फिर तो सीधे सीधा कॉट स्क्वायर ही था। फिर बेटा बात ही करती है, अभी तो आपको बिल्कुल जीरो से दोबारा पढ़ा रहे ना, इसलिए। ये क्वेश्चन 8 है, ट्राई करो राइट नाउ। चेक करें आपने ये मिस्टेक करी है। कॉट ए दे रखा है 4, 3 कॉट ए, तो कॉट ए क्या होगा? 4/3। ये भी करा होगा सर। b/p, b हो गया 4x, p हो गया 3x, h निकालना है। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो h आ जाएगा 5x। गलती कहां पर है वो देखते जाओ। जब प्रूविंग का टाइम आता है ना, बच्चा LHS RHS इकट्ठा लेता है। tan ए क्या होगा? p/p, p इज व्हाट? 3, p इज व्हाट? 4। कॉस और साइन है, कॉस ए b/h 3/5 साइन 4/5। अब ये चेक करो, क्या ये मिस्टेक आपने करी है जो मैं करने जा रहा हूं? उसने बोला था चेक वेदर। चेक का मतलब देखो कि क्या ये बराबर है। अक्सर स्टूडेंट कैसे लिखेगा? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कितने बच्चों ने ऐसे लिखा है? कितने बच्चों ने ऐसे लिखा है? बेटा यहाँ पर आधा नंबर कट गए आपके, इतनी सी बात के। क्यों सर? प्रूव या चेक करने वालों में हम लेफ्ट साइड अलग लेते हैं और राइट साइड अलग लेते हैं, बट स्टूडेंट्स को क्या है आई डोंट नो, वो हमेशा लेफ्ट और राइट इकट्ठा ले लेता है। ठीक है, तो LHS अलग RHS अलग। अगर आपने मान लीजिए सर ले भी लिया, बीच में लाइन डाल दो, क्योंकि अभी चेक करना है। आपने पहले ही इक्वल टू लिख दिया, इसका मतलब ये तो इक्वल हो गया। फिर प्रूफ क्या हुआ? बात समझ आई? प्रूफ या चेक हुआ या पहले इक्वल टू लिख दिया तो नहीं हुआ ना। तो LHS अलग RHS अलग। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan 3/4, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करो। 1 माइनस 9/16, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16 कैंसल आउट कर दो, 7/25। कॉस स्क्वायर ए 4/5, 3/5, तो ये होना था 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, 7/25। सर मैच कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये हो गया मेरा आंसर। यस, ये मैच करता है। जिस बच्चे ने गलती से, लेट सपोज आपने ऐसे लिख भी दिया, ऐसे क्वेश्चन डाल ही दिया पहले ही, वो एक काम करे, एक लाइन बना दे ऐसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एग्जामिनर को समझ आएगा कि आपने LHS अलग लिया और RHS अलग लिया है। इक्वल टू का साइन ना दिखे। पॉइंट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल 5 पढ़ो और ट्राई करो राइट नाउ। अब ये क्वेश्चन दिया मैंने, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। एक ट्राइंगल है OPQ, राइट एंगल किस पर है? P पे।
ओपी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओपी कितना है? ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है। क्या ओ क्यू गिवन है? पी क्यू गिवन है? कुछ भी नहीं है सर। किसी एक को एक्सलेट कर लो। किसको लेट करे? पी क्यू को। बात समझ आ गई? बाद वाले को है उसको एक्सलेट कर लो। लेट कर लिया पी क्यू को एक्स। फायदा ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू की जगह एक्स आ गया, इसे यहां शिफ्ट करा। ओ क्यू कितना होगा बेटा? एक्स इधर आके क्या होगा? एड 1 प्लस एक्स। ये बन गया मेरा 1 प्लस एक्स। अब सर ये ट्राइंगल कौन सा है हमारा? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में स्पेशलिटी पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ओपी 7 का स्क्वायर, पी क्यू एक्स का स्क्वायर। इसे ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 49 प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, इसे तो कर दिया। 2x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 24। अब x 24 आ गया, यानी पी क्यू कितना आ गया? 24। ओ क्यू कितना हो जाएगा सर? वन प्लस 24 यानी 25 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन सारा हो गया मेरे साथ। क्या आ गया? 7, 24, 25, ओ पी क्यू साइन क्यू, साइन क्यू पी बाय एच। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? जल्दी से बताओ। ओपी और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। ओपी कितना है? 7। ओ क्यू कितना है? 25। कॉस क्यू बेस क्या लेंगे मेरे बच्चा? पी क्यू। कॉस क्यू बोले क्यू, बेस क्या लेंगे? पी क्यू। हाइपोटेन्यूज ओ क्यू कितना हुआ मेरे बच्चा? 24/25। बोलिए बेटा, पॉइंट क्लियर? In triangle PQR, right angle at Q. Everyone, check your steps. PR plus QR 25, PQ is 5. ट्राइंगल है PQR। PQR राइट एंगल है Q पर, यानी यहां पर 90 डिग्री। QPR। PQ is 5, ये वाला 5 है। PR plus QR 25, PR plus QR 25 है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लेट कर लो एक्स। किसको लेट करे? PR या QR? बोलो। QR। ओके, लेट QR इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, यानी ये हो गया एक्स। PR प्लस QR 25 था, PR प्लस एक्स इक्वल्स टू 25। 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्राइंगल PQR, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR क्या है सर? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, PQ 5 का स्क्वायर, QR एक्स का स्क्वायर। ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे करिए इधर, माइनस 50x माइनस 600। एक्स कितना हो जाएगा सर? 12। एक्स आ गया 12। एक्स का मतलब क्या? QR। QR हो गया 12 सेंटीमीटर। PR हो जाएगा 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन नॉर्मल है।
5 12 13 पी क्यू आर साइन पी। अगर एंगल पी है तो परपेंडिकुलर किसे लेंगे मेरे बच्चों? क्यू आर, बिल्कुल ठीक कहा। और हाइपोटेन्यूज पी आर, ये भी ठीक है। तो पी बाय एच यानी 12/13 कॉस क्यू, जल्दी से बेस बताओ, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज पी आर, पी क्यू बाय पी आर। पी क्यू है 5, पी आर है 13, देन टैन पी, टैन पी बोलो ना, पी बाई बी क्या बनेगा? क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, 12/5। बोलो पॉइंट क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन 11 कराते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, ऐसे क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन में आ सकते हैं। आज के में ट्रू फॉल्स डायरेक्ट आते नहीं है, असर्शन रीजन बन चुके हैं। क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? सवाल है कैसे? बच्चा कहता है सर मेरे को टेबल आती है। अरे भाई बिना टेबल के बताना। tan, मेरे बच्चा tan क्या होता है? p बाई बी। क्या राइट ट्राइंगल में हमेशा परपेंडिकुलर बड़ा होता है, बेस छोटा होता है? बोलो। जिसका भी ये था 12/5, क्या उल्टा नहीं हो सकता ऐसे? तो 1 से छोटी कब होगी? जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। क्या हमेशा ये ट्रू होगा? राइट ट्रायंगल में कभी परपेंडिकुलर बड़ा, कभी बेस बड़ा। तो ये क्या होगा बेटा? फॉल्स। ठीक है। sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या sec a 12/5 हो सकता है? sec क्या होता है बच्चों? बोलो ना, क्या होता है sec? h बाई बी। इज इट पॉसिबल कि h आपका बड़ा और 5 छोटा? ये हमेशा ट्रू होता है। तो क्या sec a 12/5 हो सकता है? बिल्कुल। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इनमें कंपैरिजन करना है कि भाई हाइपोटेन्यूज बड़ा, बेस छोटा, परपेंडिकुलर बड़ा, ये चीजें देखनी है कि क्या ये चीज वैलिड बैठती है या इनवैलिड है। सिंपल। तो sec a हो सकता है 12/5? हाँ सर। भैया h12 पॉसिबल है, बेस 5 पॉसिबल है, तो इट्स ट्रू। cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंड। कोसेकेंड का है? क्या होता है cos की फुल फॉर्म? कोसाइन। तो ये भी फॉल्स हो गया। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। अब यहां सबसे ज्यादा गलती होती है, सबसे ज्यादा गलती होती है बेटा, नोट लिख लो। सबसे ज्यादा मिस्टेक करने वाला बच्चा इसी पॉइंट पर होगा। मैंने बोला साइन a प्लस बी। कई बच्चे सोचते साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी। कई बच्चा सोचता है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक टर्म है। मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होता है जब दो अलग अलग टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी प्लस सी, ये पॉसिबल है क्योंकि a अलग है, b अलग और c अलग। बट साइन a प्लस बी ये एक है, बिना एंगल के, बिना एंगल के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिना एंगल के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोलो बेटा, बात समझ आई? तो क्या कॉट ए प्रोडक्ट होता है कॉट और ए का? नहीं। इट्स जस्ट लाइक, भाई आप सबको पता मेरा असली नाम क्या है? सैम, वो तो निकनेम है ना। असली नाम क्या है? संयम अरोड़ा। क्या इसका मतलब ये कि संयम इंटू अरोड़ा है? ये एक नेम है, खुद बताओ। एक नेम है ना, तो सेम कॉट ए एक चीज है, ना कि कॉट और ए। बोलो पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। साइन थीटा 4/3। हाँ जी सर, साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है? व्हाई डिड यू से फॉल्स? साइन पी बाई एच। खुद बताओ, क्या परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर बड़ा हो ही नहीं सकता।
बिकॉज P कैन नॉट बी ग्रेटर देन H, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर हुए?